एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12 है। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। मतलब दो एपी गिवन है, एक हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं। दो एपी गिवन है, पहली लेट कर लो ए एन, जिसका फॉर्मूला होता है ए एन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दूसरी इसी तरीके से कुछ और लेट कर लो, इसको लेट कर लेते हैं हम लोग बी एन। कह रहा है कि दो एपी हैं और इन दोनों का कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, वो दोनों के सेम है और उन सीरीज़ की वैल्यू 100 टर्म की दी है 100। और फाइंड क्या करना है हम लोग को, 1000 टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो पहले लेट कर लो दोनों एपी है क्या। लेट एपीज बी ए एन एंड बी एन। ए एन ए पी लेट कर ली और बी एन कर ली। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और इसका 100 टर्म दिया हुआ तो इसको 100 लिख लो, और जब यहाँ पर 100 रखते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं 99। कैसे, देखो n की वैल्यू 100 है, 100 माइनस वन यानी 99, और ये लगाना ज़रूरी होता है। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से bn लिख लो। bn क्या मतलब, हम लोग ने एरिथमेटिक सीरीज़ ही एक हम लोग दूसरी मान ले रहे हैं, bn जिसका हम लोग ने नाम दिया है। तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब क्योंकि देखो ए एन थी सीरीज़ तो फर्स्ट टर्म को हम लोग ने ए से डिनोट कर दिया था, और यहाँ पर बी एन है तो यहाँ पर हम लोग डिनोट कर देंगे बी से, क्योंकि सीरीज़ मतलब दोनों क्या है, अलग अलग हैं। एक मान लो जैसे 3,5 समथिंग है, और जो बी एन होगी जाहिर से बात वो दूसरे टर्म से स्टार्ट होगी। जैसे मान लो 9 हो गया, उसके बाद 11 हो गया एंड सो ऑन। देखो दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो दोनों अलग अलग हैं। दैट्स वाई हम लोग इसको ए लेट कर लेते हैं और इसको लेट कर लेते हैं बी। तो सिंपल सा फंडा है कि ए एन ए हो जाएगा, बी एन और बी हो जाएगा। इसमें लिख लो ए हो गया, सॉरी ये 100 टर्म में होता है तो ये 100 टर्म हो गया तो 100, यहाँ पर बी प्लस 100 माइनस वन अगेन 99, और ये डी 99 डी। अब क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि दोनों का डिफरेंस, यानी पहली सीरीज़ का डिफरेंस और दूसरी सीरीज़ का डिफरेंस, वो भी 100 टर्म पर, वो क्या है 100 है। तो इक्वेशन क्रिएट कर ली हमने कि पहली सीरीज़ का 100 टर्म और दूसरी सीरीज़ का 100 टर्म इक्वल्स टू 100। अब ए 100 की वैल्यू कितनी है, लिख लो यहाँ पर ए प्लस 99 डी माइनस बी 100 की वैल्यू क्या है, बी प्लस 99 डी। बट ये माइनस में था तो ब्रैकेट लगा देते हैं, इक्वल्स टू 0 गिवन है, सॉरी इक्वल्स टू 100 गिवन है। अब ए प्लस 99 डी माइनस, जब ब्रैकेट ओपन होता है तो साइन अंदर के चेंज हो जाते हैं, इक्वल्स टू 100। अच्छा ये वैल्यू हम लोग ने पुट कहाँ से की, यहाँ पर लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड है ना, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी ये वाली इक्वेशन, और इक्वेशन सेकंड वो भी ये वाली। फिलहाल यहाँ पर देखो अब ये प्लस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा a माइनस बी इक्वल्स टू 100। ये एक नई मेरी रिलेशन निकल के आ गया कह सकते हैं। इसको लिख लो इक्वेशन थर्ड। अब क्या कह रहा है वो कह रहा है फाइंड करो कि a 1000 और b 1000 की वैल्यू क्या होगी। तो अगेन ये फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 1000 है तो 1 लेस कर दो, 999 डी माइनस बी क्या होगा, सॉरी बी एन क्या होगा, या बी 1000 क्या होगा, बी प्लस 999 डी हो जाएगा ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लो, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो ए प्लस 999 डी माइनस बी माइनस 999 डी, प्लस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, बचेगा ए माइनस बी। और हम जानते हैं ए माइनस बी की वैल्यू क्या निकाली थी अभी, 100, यानी यहाँ पर 100 रख सकते हो। किस हिसाब से रखोगे, लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी जो 100 टर्म की वैल्यू थी, डिफरेंस था, वही इनका भी डिफरेंस हो जाएगा, यानी 100 हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा कि दोनों के जो डिफरेंस हैं वो भी 1000th टर्म के वो हो जाएंगे 100।